हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जे एडवांस 2016 में पूछे गए हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। ए गैस इज एनक्लोज्ड इन ए सिलेंडर विथ ए मूवेबल फ्रिक्शनलेस पिस्टन। इट्स इनिशियल थर्मोडायनेमिक स्टेट एट प्रेशर पी 10⁵ पास्कल एंड वॉल्यूम 10⁻³ मीटर क्यूब changes to a final state pf 1/32 into 10⁵ pascal and vf 8 into 10⁻³ meter cube in an adiabatic quasi-static process such that p to the power 3 v to the power 5 equals constant. Consider another thermodynamic process that brings the system from same initial state to same final state in two steps. देखिए सबसे पहले इनिशियल और फाइनल स्टेट में प्रेशर और वॉल्यूम का वैल्यू दिया हुआ है। ये फाइनल वॉल्यूम और ये फाइनल प्रेशर, और इस प्रोसेस को एडियाबेटिक क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस कह रहा है, जहां प्रोसेस का इक्वेशन लिखा है p टू द पावर 3 v टू द पावर 5 इक्वल्स कांस्टेंट। अब अगर ये एडियाबेटिक प्रोसेस है तो एडियाबेटिक प्रोसेस में p और v का रिलेशन हम लोग क्या पढ़े हैं, पढ़े होंगे आप लोग, p v टू द पावर गामा इक्वल्स कांस्टेंट। अब यहाँ देखिए इसको इस फॉर्म में हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो पूरे इक्वेशन में अगर हम लोग पावर ले लें 1/3 तो ये वैल्यू क्या बन जाएगा, p टू द पावर 3 v टू द पावर 5 होल पावर 1/3, और कांस्टेंट का पावर तो कोई भी रखें नंबर तो ये कांस्टेंट ही आएगा। अब यहाँ से अगर इसको सिंप्लीफाई करके आप लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपका p और v टू द पावर 5/3 इक्वल्स कांस्टेंट। इसका मतलब कि जो भी गैस है, जो भी सैंपल है आइडियल गैस, इसमें गामा का वैल्यू आपका आ गया कितना, 5/3। और अगर आप लोगों को याद होगा तो याद कीजिए 5/3 गामा होता है मोनो एटॉमिक गैस के लिए, मतलब गैस का टाइप बता दिया कौन सा गैस है, मोनो एटॉमिक गैस है। खैर अब देखिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। कंसिडर अनदर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस दैट ब्रिंग्स द सिस्टम फ्रॉम सेम इनिशियल स्टेट टू सेम फाइनल स्टेट। अब अगला एक नया प्रोसेस ले रहा है, क्या प्रोसेस आगे लिखा होगा, जिसमें इनिशियल स्टेट पी आई और वी आई ही है और फाइनल स्टेट पी एफ और वी एफ ही है। इनिशियल फाइनल सेम है, इनिशियल फाइनल चेंज नहीं हो रहा है। फॉलोड बाय एन आइसोकोट सेम फाइनल स्टेट इन 2 स्टेप्स, एन आइसोबारिक एक्सपेंशन एट पी आई फॉलोड बाय एन आइसोकोरिक प्रोसेस एट वी एफ। देखिए अब इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट जो ट्रांसफॉर्म कर रहा है, ये एक पीवी डायग्राम में हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इनिशियल प्रेशर देखिए कितना है, 10⁵, और इनिशियल प्रेशर अगर ये मान लिए 10⁵ यूनिट हो गया पास्कल, तो आइसोबारिक प्रोसेस है। आइसोबारिक प्रोसेस साफ साफ लिखा है, सेम इनिशियल टू सेम फाइनल इन एन आइसोबारिक एक्सपेंशन एट पी आई। इनिशियल प्रेशर 10⁵ पास्कल है और ये यहाँ से यहाँ आ गया, तो इनिशियल वॉल्यूम देख लीजिए आप क्या है, इनिशियल वॉल्यूम है 10⁻³ ये मीटर क्यूब में यूनिट है। और फाइनल वॉल्यूम देख लीजिए क्या है, फाइनल वॉल्यूम लिखा है 8 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब में। यहाँ से फॉलो करता है अगला दिया हुआ है आइसोकोरिक प्रोसेस। अब आइसोकोरिक प्रोसेस में फाइनल वॉल्यूम पर ही दिया हुआ है, आइसोकोरिक प्रोसेस एट वॉल्यूम वी एफ, यही वॉल्यूम कांस्टेंट है फाइनल वॉल्यूम। तो यहाँ का प्रेशर अगर हम लोग देखें तो पी एफ का वैल्यू देखिए साफ साफ लिखा है, यहाँ पी एफ का वैल्यू कितना है, 1/32 इंटू 10⁵ पास्कल। तो ये हो गया 1/32 इंटू 10⁵ पास्कल। अब ये इनिशियल हो गया स्टेट और ये फाइनल स्टेट हो गया, और क्या निकालना है, यही प्रोसेस दिया है। क्या निकालना है, the amount of heat supplied to the system in 2 step process is approximately, Q का वैल्यू निकालना है, कितना हीट इस प्रोसेस में दिया गया सिस्टम को। तो Q बराबर फर्स्ट लॉ अगर हम लोग यूज करें तो आप लोग Q बराबर पढ़े होंगे W प्लस डेल्टा U। अब देखिए यहाँ W का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, डेल्टा U का वैल्यू, गामा जब मिल गया तो डेल्टा U का वैल्यू हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। देखिए यहाँ W जब पीवी डायग्राम ड्रॉ कर लिए तो पीवी डायग्राम के अंडर का एरिया यही वर्क डन हो जाएगा इस प्रोसेस का, आइसोबारिक प्रोसेस का। पी डेल्टा भी लिख सकते हैं, तो क्यू का वैल्यू आ जाएगा आपका कितना, क्यू इक्वल्स पी, प्रेशर कितना है इनिशियल 10⁵, आइसोबारिक प्रोसेस के लिए वर्क लिख रहे हैं,
डेल्टा V फाइनल वॉल्यूम सामने दिख रहा है 8 इंटू 10 टू पावर -3 और माइनस इनिशियल वॉल्यूम 10 टू पावर -3, तो ये हो गया 7 इंटू 10 टू पावर -3 फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो प्लस अब होता है डेल्टा U का वैल्यू आप लोग पढ़े होंगे NCV डेल्टा T। NCV डेल्टा T को तो यहाँ से इसको तो हम लोग लिख सकते हैं कितना 700 और प्लस अब CV का वैल्यू क्या होगा, मोनोटोमिक गैस थे हम गामा पहले ही निकाल चुके हैं हम लोग, तो 3/2R जानते हैं हम लोग मोनोटोमिक के लिए 3/2R, गामा के टर्म में भी लिख सकते हैं। CV का वैल्यू R/γ-1 उससे भी निकालिएगा तो यही आएगा, तो 3/2R और क्या बचा N और डेल्टा T का मतलब हो गया फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। अगर NR से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया NRTF, जिसको हम लोग PF-VF लिख सकते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन PV = NRT, और दूसरा टर्म हो जाएगा NRTI, जिसको हम लोग PI-VI लिख सकते हैं, फिर से आइडियल गैस इक्वेशन। तो ये वैल्यू फाइनली कितना आ गया, सो देखिए 700 प्लस 3/2 और PF-VF, देखिए यहाँ फाइनल प्रेशर कितना है आपका 1/32 इंटू 10⁵ और वॉल्यूम कितना है 8 इंटू 10⁻³ PF-VF लिख लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 1/32 इंटू 10⁻⁻5 इंटू फाइनल वॉल्यूम 8 इंटू 10⁻³ माइनस इनिशियल PI-VI NRTI के जगह पर, तो PI-VI हो जाएगा कितना 10⁵ प्रेशर और वॉल्यूम कितना 10⁻³ अब अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो देखिए 8 से ये कैंसिल हो गया कितना टाइम्स 4 टाइम्स, और ये +5 है -5 नहीं है, गलती से लिख दिए थे -5, 10⁵ है ये, तो ये बच गया 100/4, ये हो गया 25 माइनस 100, ये आ गया आपका 75, तो ये वैल्यू फाइनली आ गया 700 और 25 माइनस 100 नेगेटिव आ जाएगा माइनस, तो 3/2 इंटू 75। अब अगर 2 से यहाँ कैंसिल कर दें तो ये आ गया 7.5, और अगर 3 से मल्टीप्लाई इसको करें तो ये आ जाएगा कितना 700 माइनस 5 इंटू 3 5 1 बचा 7 इंटू 3 21 और एक इधर से जो बचा था 22 2 बचा 3 इंटू 3 9 और 2 11 और यहाँ पॉइंट आ गया, तो 700 माइनस 112.5 ये वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, और सारा ऐसा यूनिट में कैलकुलेशन है जूल में आएगा, तो ये आ गया 600 माइनस 12, तो 587.5 जूल। अब देखिए कौन सा ऑप्शन मैच करता है 588 जूल, अप्रॉक्सीमेटली यही है, तो यही आपका सॉल्यूशन हो जाए, यही आंसर हो जाएगा और यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है।